Good morning, students. Today we will discuss about the Unit 3, Chapter 5. सेम वही यूनिट है लेकिन चैप्टर अलग हो जाएगा. लास्ट टाइम हमने किया था द मैग्नेटिज्म ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल. ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे कौन सा चैप्टर, द मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल. यानी कि मैग्नेटिज्म क्या चीज़ होती है और मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं. ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट डेफिनेशन आती है नेचुरल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट्स के होते हैं जो हमारे नेचर में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो नेचर में हमारे पास एक आयरन ऑक्साइड और जो होता है वो होता है मैग्नेटाइट अवेलेबल होता है नेचर में. ठीक है, तो उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द आयरन ऑक्साइड और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O4 से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोला जाता है. ठीक है, विच इज अवेलेबल इन आवर नेचर. उसी तरह से हमारे पास कुछ एक जैसे प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की. मैग्नेट करता क्या है, जैसे अट्रैक्शन पावर होती है, रिपल्शन पावर होती है. ठीक है, तो ये एक तरह से बार मैग्नेट भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अपर डिमांड्स. ठीक है, अपनी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ये. तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मैन मेड मैग्नेट. अब मैन मेड मैग्नेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल मैग्नेट होता है उस नेचुरल मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है. हमारे बड़े ज़्यादा पर्पसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. ठीक है, तो इसलिए हमें एक नए मैन मेड मैग्नेट की जरूरत पड़ी. तो मैन मेड मैग्नेट जो होते हैं वो हम खुद डिज़ाइन करते हैं, मतलब अलग अलग केमिकल के कॉम्बिनेशन से हम उसको बनाते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए. जैसे आपने मैन मेड देखा होगा मैग्नेट है, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं. ये हमारे पास सोलेनॉइड जो होता है ये भी किसका फॉर्म होती है, मैन मेड मैग्नेट होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाया जाता है. और एक आपने टोरॉइड के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, टोरॉइड भी जो है हमारे पास मैन मेड मैग्नेट ही को ही रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो दीज आर द मैन मेड मैग्नेट और जिसको आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोला जाता है. ठीक है, तो इसलिए हमारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम नेचुरल मैग्नेट के बारे में पढ़ा. नेचुरल मैग्नेट जो हमारे पास नेचर में अवेलेबल होता है. ठीक है, मैन मेड मैग्नेट जो हम खुद बनाते हैं, खुद डिजाइन करते हैं उन चीज़ों को. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे हम इलेक्ट्रो सोलेनॉइड और टोरॉइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैन मेड आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है उसको हम डीमैग्नेटाइज भी बड़े इजीली कर सकते हैं. कैसे इजीली कर सकते हैं, फर्स्ट वन बाय हीटिंग. अगर हम उस मैग्नेट को हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, उसमें डिसअलाइनमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो जाती है. दूसरा जो होता है इसमें बाय हीटिंग बाय बीटिंग. ठीक है, मतलब जब हम इसको जोर जोर से बीट करते हैं बाय बीटिंग. अगर मेरे पास मैग्नेट है तो मैग्नेट को मैं अगर जोर जोर से बीट भी करता हूँ तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसमें मैग्नेटिज्म जो वो खत्म हो जाती है. उसी तरह से थर्ड जो होता है आपके पास, थर्ड वन इज द, जैसे हम इसको जोर जोर से फेंकते हैं. ठीक है, बाय थ्रोइंग द मैग्नेट. अगर हम मैग्नेट को लगातार इस तरह से फेंकते रहेंगे, लगातार सरफेस पर फेंकते रहेंगे तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इसकी मैग्नेटिज्म जो वो खत्म हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे तीन मेथड है इसको डीमैग्नेटाइज करने के. मैग्नेटिक मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के. ठीक है, मैग्नेटाइज नहीं डीमैग्नेटाइज करने के तीन मेथड है. क्या, हीटिंग, बीटिंग और थ्रोइंग. अगर रैपिडली आप इसको थ्रो करते रहोगे तो लगातार इसकी मैग्नेटिज्म जो वो खत्म होती चली जाती है. ठीक है, तो दीज आर द ऑल अबाउट द नेचुरल मैग्नेट एज वेल एज द मैन मेड मैग्नेट. अब आ जाते हैं हम एक बार मैग्नेट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट से रेक्टेंगुलर पीस होता है रोड, मतलब एक रोड का रेक्टेंगुलर पीस होता है हैविंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ सेम स्ट्रेंथ. नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं. ठीक है, इस तरह से एक ये इस तरह से रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द रोड होता है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल अवेलेबल होते हैं. ठीक है, और दोनों की स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस. मान लो डिस्टेंस आर या डी जो भी मानना है इसमें. ठीक है, तो दोनों की जो स्ट्रेंथ जो होती है वो जो होती है सेपरेटेड होती है छोटे से डिस्टेंस के साथ. और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो साउथ पोल जो होता है इनके मैग्नेट के मैग्नेटिज्म नॉर्थ और साउथ जो होते हैं वो कभी भी साइड में लाइज नहीं करते, यहाँ पे नहीं होते. दे आर लिटिल बिट इनसाइड दिस मैग्नेट, यहाँ पे होते हैं ये नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेमो बता देता हूँ. एक ये देखो आपका, ये आपका एक बार मैग्नेट की तरह होता है. इस तरह से एक बार मैग्नेट होता है. ठीक है, तो एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है.
तो दोनों पोल्स जो होते हैं आपस में सेपरेटेड होते हैं सर्टेन डिस्टेंस के थ्रू, यहाँ से यहाँ तक का सर्टेन डिस्टेंस के थ्रू आपस में सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ जो होगी वो सेम ही रहेगी, यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ होगी वही पोल स्ट्रेंथ इस तरफ भी होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट है। ये जो एक फॉर्म है ये किसकी फॉर्म है, एक बार मैग्नेट की फॉर्म है, ठीक है। तो क्या होता है, रेक्टेंगुलर पीस, रेक्टेंगल की तरह काम करता है ना, ये देखो रेक्टेंगुलर पीस है ये सारा एक, ठीक है। लेंथ ज्यादा है और छोटा है, तो यहाँ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द रोड का ही पार्ट है, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल के बाद क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं सेम स्ट्रेंथ बट बोथ आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। सर्टेन डिस्टेंस के साथ इसको सेपरेट किया होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बार मैग्नेट। अच्छा, नेक्स्ट हम इस बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी देखो इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि बार मैग्नेट के पास किसी भी चीज को, मतलब आयरन जो होता है, आयरन फिलिंग्स जो होते हैं उन सभी को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर हम बार मैग्नेट लेते हैं दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, और यहाँ पे आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को या फिर किसी भी चीज को यहाँ पे रखते हैं लाइक द आयरन और नेल, ठीक है, उसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या करेगा, इमीडिएटली अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसके पास क्या होती है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे अगर बार मैग्नेट को भी रख देते हैं, दो मैग्नेट को भी रखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम, ये मेरे पास दो मैग्नेट है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ तो इमीडिएटली क्या होता है, ये बार मैग्नेट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दिस लाइक पोल्स आर द अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। मटेरियल को भी क्या कर लेता है, अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो दिस वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द अट्रैक्शन। उसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ द अलाइनमेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या होता है, जैसे हमारे पास जियोग्राफिकली नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। अगर हम इस बार मैग्नेट को किसी चीज के साथ सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, अगर मान लो मैं इस बार मैग्नेट को इस तरह से सस्पेंड कर देता हूँ थ्रेड के साथ, ठीक है, क्या किया मैंने, थ्रेड के साथ सस्पेंड कर दिया और इस तरह से थोड़ा सा हिला करके इसको छोड़ दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये अपने आप को एक डायरेक्शन की तरफ अलाइन करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये अलाइन करेगा कि जियोग्राफिकली नॉर्थ की तरफ ही जाएगा इसका, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ की तरफ क्या होगा, ये अपने आप को अलाइन कर लेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऊपर से एरियल व्यू दिखा जाता है इसका, अगर तो अगर मैं इसको इस तरह से अलाइन करके छोड़ देता हूँ, मान लो ये यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से अलाइन करके यहाँ पे इस तरीके से अपने आप को सेट कर लेगा। तो ये अलाइनमेंट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये बार मैग्नेट जो है ये हमेशा अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही अलाइन करेगा, ठीक है। किस तरफ अलाइन करेगा, टूवर्ड्स का नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ। ऐसा नहीं होगा कभी कि ईस्ट और वेस्ट की तरफ डायरेक्शन देगा, दैट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी अलाइन इटसेल्फ टूवर्ड्स इज नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो ये क्या होगा, इस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेगा ये। तो दिस वन इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द अलाइनमेंट, यानी कि बार मैग्नेट जो अपने आप को इस तरीके से ही अलाइन करेगा, किसकी डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ और साउथ की तरफ। इसलिए हम इन मैग्नेट को, इस मैग्नेट को किसकी तरह यूज करते हैं, एज ए डायरेक्शन इंडिकेटर, ठीक है, डायरेक्शन इंडिकेटर की तरह काम करते हैं इसको, ठीक है। पुराने जमाने में हम इसका यूज करते थे कि हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता चल जाता था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस बार मैग्नेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल द अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि अट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी है वो सिंपल मटेरियल्स के लिए रिप्रेजेंट की है कि कोई भी मटेरियल है हमारे पास, मैग्नेटिक मटेरियल, उस मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। जबकि बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी आती है लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, लाइक पोल, सॉरी एक मिनट गलत कर दिया है, लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच अदर, नॉट अट्रैक्ट, रिपेल ईच अदर, ठीक है। लाइक पोल जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक पोल जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास दो स्टोन है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे नॉर्थ है तो ये इसका साउथ होगा, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे इस तरह से, तो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, स्टिक कर जाएंगे।
ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, क्योंकि इस पार्ट के ऊपर, इस फेस के ऊपर कौन सा पोल आ रहा है, नॉर्थ, तो इसके ऊपर कौन सा पोल आएगा, साउथ पोल आएगा, तो दोनों भी करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये सेम वही कंसेप्ट है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जबकि अगर मैं इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको रिवर्स कर दिया, जैसे मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो ये इसके साथ स्टिक नहीं होगा। ठीक है, ये गिर जाएगा, यहाँ पे ये स्टिक नहीं हो रहा है, ये देखो गिर जा रहा है ये। ठीक है, ये पोलैरिटी है उसमें, तो क्या हुआ, अब इसके सामने जो फेस होगा ये नॉर्थ है, लेकिन इसके सामने भी जो फेस आ रहा है ये दोनों क्या आ रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ आ रहे हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ भी देता हूँ जबरदस्ती तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये देखो ये जोड़ भी दे रहा जबरदस्ती तो नीचे गिर जा रहा है, क्यों, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो क्या होगा, उसी तरह से अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं नॉर्थ और साउथ को लेके जाता हूं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। क्लियर हुई बात। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी ऑफ द पेयर। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ द पेयर हमें रिप्रेजेंट करती है, हमें ये बताती है कि आपका जो बार मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट जो है, दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल। ठीक है, ठीक है, क्या बोला जाता है, मैग्नेट एग्जिस्ट इन डाइपोल। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक बार मैग्नेट है ये, तो ये इसका नॉर्थ पार्ट होगा, ये इसका साउथ पार्ट मान लेता हूं मैं। अगर मान लो मैं इसको बीच से ब्रेक कर देता हूं, तोड़ देता हूं या काट देता हूं इसको, ठीक है, तो ये जो बार मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल थोड़ा ना सेपरेट हो जाएगा इस तरह से, इसका नॉर्थ पोल सेपरेट थोड़ा हो जाएगा कि नॉर्थ अलग हो गया साउथ हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, साउथ प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे साउथ प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा सॉरी गलत कर दिया, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने आप को लाइन करेगा। अगर मैं इसको फिर से बीच से काट देता हूँ तब भी ये क्या है, किस तरह से लाइन करेगा अपने आप को, ये बनेगा नॉर्थ, ये बनेगा साउथ। ठीक है, ये बनेगा नॉर्थ, ये बनेगा साउथ। उसी तरह से ये भी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। मतलब आप इस मैग्नेट को काटते चलो तब भी इसको पोल को अलग नहीं कर सकते। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि नॉर्थ अलग होगा और साउथ अलग होगा। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। अगर कोई बार मैग्नेट है तो इसमें एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, बीच से काट देते हो तो ये नॉर्थ और ये साउथ बनेगा, ये भी नॉर्थ और ये साउथ बनेगा। तो ये जो आपका प्रॉपर्टी ऑफ द पेयर रिप्रेजेंट करती है कि ये हमेशा एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, डाइपोल में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये कभी भी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका बार मैग्नेट होता है दैट ऑलवेज बी एग्जिस्ट इन द डाइपोल। ये इसकी प्रॉपर्टी ही है, नेचुरल प्रॉपर्टी ही है इसकी, कि हमेशा ये डाइपोल में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे हमारे पास मोनोपोल्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हमारा अकेला एग्जिस्ट कर सकता था, नेगेटिव चार्ज भी अकेला एग्जिस्ट कर सकता था, दैट इज द मोनोपोल प्रॉपर्टी। लेकिन हमारे पास मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो डाइपोल की प्रॉपर्टी है। डाइपोल बताता है कि मैग्नेट हमेशा दो पोल में ही एग्जिस्ट करेगा, ये कभी भी सेपरेट नहीं होगा कि आप बोलो कि इसको नॉर्थ को अलग कर दिया और साउथ को अलग कर दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट ऑलवेज बी एग्जिस्ट इन डाइपोल। अगर आप छोटे से छोटा पीस भी काटते चलोगे तब भी ये डाइपोल में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पेयर। उसी तरह से प्रॉपर्टी आती है रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। रिपल्शन जो होता है वो एक शॉर्टेस्ट टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का। ठीक है, मैग्नेटिज्म मतलब हमें मैग्नेटिक मटेरियल का पता करना है कि कौन से मटेरियल जो मैग्नेटिक है और कौन सा मटेरियल जो वो मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मान लो ये मेरे पास नॉर्थ साउथ है, ठीक है, और मेरे पास दो मटेरियल पड़े हुए हैं, अननोन मटेरियल है, मुझे नहीं पता कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है कि मैग्नेट है। ठीक है, तो रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट टेस्ट। अगर मान लो मैं यहाँ पे साउथ पोल ही रखा हुआ है तो यहाँ पे अगर मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, तो क्या होगा, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है तो ये भी क्या करेगा, इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ जो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या होगा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के केस में दोनों मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया।
अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में क्या किया इसने, दोनों मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ से तो पता नहीं चला मेरे को कौन सा मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है और कौन सा वो बार मैग्नेट है। लेकिन जब मैं इसकी पोलैरिटी को चेंज करता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, अब इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया। पोलैरिटी को जब मैंने इसको चेंज किया तो क्या हुआ, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ। जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो फिर से इसकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा, लेकिन जो बार मैग्नेट होगा अब वो इससे दूर जाएगा, रिपल होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट द रिपल्शन इज द सूरज टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म, ठीक है। अगर मैग्नेटिज्म मटेरियल का पता करना है हमें तो हम रिपल्शन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, रिपल्सिव प्रॉपर्टी का। क्यों, क्योंकि रिपल्सिव प्रॉपर्टी में मैग्नेटिक मटेरियल जो है ये क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये क्या बना, ये बना बार मैग्नेट, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल जो है हर केस में इस बार मैग्नेट की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जो बार मैग्नेट होगा, जो मैग्नेट होगा वो क्या करेगा, तो अट्रैक्ट हो जाएगा अगर सेम अपोजिट पोलैरिटी होगी। लेकिन जब रिपल्शन का केस आएगा तो उसमें क्या होगा, वो उसको रिपेल कर देगा, यानी कि मैग्नेटिक में बार मैग्नेट अलग हो जाएंगे और मैग्नेटिक मटेरियल जो हमें अलग मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिपल्शन इज द सूरज, यानी कि रिपल्शन से ही हमें पता चलता है कि कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है और कौन सा मटेरियल जो बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बार मैग्नेट।